दोस्तों, कभी कभी ना एक छोटी सी बात पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। और आज की ये वीडियो शायद वही एक बात हो सकती है। मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ आपकी इंग्लिश सुधारेगा बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल सकता है। ये कोई लेक्चर नहीं है दोस्तों, ये एक बातचीत है दिल से दिल तक। तो चलिए इस सेशन में सिर्फ सीखते नहीं हैं, महसूस भी करते हैं हर एक बात को। आज का हमारा टॉपिक है आई क्विट माई कंफर्ट जोन। मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया है, जिसमें आप सीखेंगे नई स्किल कैसे सीखें, इंग्लिश के नए दमदार शब्द और कैसे बनाएं इंग्लिश में अपने खुद के सेंटेंस आसानी से। पहले मैं हिंदी के लाइंस बोलूँगा, फिर उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं वो बोलूँगा मैं। एक एक लाइन आप ध्यान से समझते रहिएगा और मेरे पीछे रिपीट करिएगा बोल बोल करके, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा। देखिए दोस्तों, लुक फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। समटाइम्स इट फील लाइक वी वांट टू डू समथिंग बिग। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं वांट होता है, वी वांट टू डू समथिंग बिग। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, वी वांट टू डू समथिंग बिग। हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बट वी जस्ट कांट डू इट। लेकिन हम कर नहीं पाते, पता नहीं क्यों हमसे हो नहीं पाता। डोंट नो, पता नहीं, वाई, क्यों, बट वी आर नॉट एबल टू डू इट। लेकिन हम इसको करने के योग्य नहीं हैं या हमसे हो नहीं पाता। आप सोचते हैं कि अब से जिम जाऊंगा, यू थिंक यू विल स्टार्ट गोइंग टू जिम। आप जिम जाने की सोचते हैं या शुरू करना चाहते हैं जिम जाना। अब से रोज पढ़ाई करूंगा, यू विल स्टडी एवरी डे। या इंग्लिश बोलना शुरू करूंगा और स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन कुछ ही दिन बाद छोड़ देते हैं। गिव अप का अर्थ होता है छोड़ देना, लेकिन कुछ ही दिन बाद छोड़ देते हैं। बट यू गिव अप आफ्टर जस्ट अ फ्यू डेज। और फिर मन कहता है एंड देन माइंड सेज, जब टाइम मिलेगा तब शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट व्हेन आई गेट टाइम। ये आई एल लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल। आई विल आई विल स्टार्ट व्हेन आई गेट टाइम। मैं स्टार्ट करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा। आई विल डू इट व्हेन आई फील मोर कॉन्फिडेंट। या अभी सही समय नहीं है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम येट। लेकिन वो सही समय कभी आता ही नहीं। बट दैट राइट टाइम नेवर रियली कम्स। कभी आता ही नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कम्स। हमारी लाइफ बाहर से ठीक लगती है, लाइफ लुक्स फाइन फ्रॉम द आउटसाइड, पर अंदर से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। बट इनसाइड वी स्टे स्टक। हम एक जगह रुके रह जाते हैं। स्टक मीन्स रुके रह जाना, वी स्टे स्टक। हमारी ग्रोथ नहीं होती। न कोई रिस्क न कोई ग्रोथ, नो रिस्क नो ग्रोथ। इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन। दैट इज व्हाट वी कॉल द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। जहाँ सब आरामदायक और सेफ लगता है, वेयर एवरीथिंग फील्स कंफर्टेबल एंड सेफ। वहीं पर हमारी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। दैट इज वेयर आवर ग्रोथ सडनली स्टॉप्स। और कंफर्ट जोन में हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जहाँ सब सेफ लगता है, वेयर एवरीथिंग फील सेफ, लेकिन वहीं हम रुक जाते हैं। बट दैट इज वेयर वी स्टॉप मूविंग। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, इफ़ यू ट्रूली वांट चेंज, तो शुरुआत में आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सो इन द बिगनिंग यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिग। आपको कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिग। मैंने भी एक छोटा सा वादा किया था। आई ऑल्सो मेड अ स्मॉल प्रॉमिस टू माई सेल्फ। हर दिन 5 मिनट इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश फॉर जस्ट 5 मिनट एवरी डे। ना कोई दबाव, ना कोई टेंशन, नो प्रेशर नो टेंशन। बस कंसिस्टेंसी के साथ, जस्ट विद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है निरंतरता। निरंतर कोई काम करना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी।
धीरे धीरे वही 5 मिनट मेरी आदत बन गए। स्लोली दोज 5 मिनट्स बिकम माई हैबिट। मैंने 63 दिन तक लगातार प्रैक्टिस की। आई प्रैक्टिस्ड कंटिन्यूसली फॉर 63 डेज। अब आप सोचेंगे 63 दिन ही क्यों? नाउ यू मे वंडर वाई एग्जैक्टली 63 डेज। 21-21-21 दिनों के एक नियम के बारे में मैंने सुना था। आई हैड हर्ड अबाउट द रूल ऑफ 21-21-21 डेज। पहले 21 दिन थोड़े अजीब लगते हैं। द फर्स्ट 21 डेज फील अ लिटिल स्ट्रेंज। मन कहता है क्या फ़ायदा होगा? द माइंड सेज व्हाट इज यूज। कोई भी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होगा? व्हाट इज़ द यूज। पर जब आप टिके रहते हैं, वो काम करते रहते हैं, बट व्हेन यू स्टिक टू इट, स्टिक का अर्थ होता है टिके रहना, तभी कॉन्फिडेंस बनता है। दैट्स व्हेन कॉन्फिडेंस बिल्ड्स। अगले 21 दिन यानी 22 से 42 दिन के बीच लोग नोटिस करने लगते हैं। बिटवीन डेज 22 to 42 पीपल स्टार्ट नोटिसिंग। लोग ध्यान देने लगते हैं आपके ऊपर। कोई कहता है आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। समवन सेज यू लुक कॉन्फिडेंट। कोई बोलता है आपकी इंग्लिश सुधर गई है। सुधर गई है, ये एक स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। सुधर गई है मतलब वो हो चुकी है। योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। समवन सेज योर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड। और वो बातें अंदर से एक आग जला देती है। एंड दोज वर्ड्स लाइट अ फायर इनसाइड यू। लेकिन उसी वक्त मन भी बहकता है। बट एट द सेम टाइम द माइंड ट्रिक्स यू टू। मन कहता है कुछ दिन आराम कर लेते हैं, बहुत मेहनत कर लिया। द माइंड सेज लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज। अब अब तो सब ठीक चल रहा है। एवरीथिंग्स गोइंग फाइन नाउ। यही असली टेस्ट होता है। दैट इज द रियल टेस्ट। जो यहाँ पर नहीं रुका वही असली चैंपियन बनता है। द वन हु डज नॉट स्टॉप हियर बिकम्स द रियल चैंपियन। वही असली चैंपियन बनता है। अब 43 से 63 दिनों में जो बदलाव सिर्फ दिखता ही नहीं, वो महसूस होता है। फ्रॉम डे 43 टू 63, फ्रॉम डे 43 टू 63 चेंज इज नॉट जस्ट विजिबल, इट इज समथिंग यू फील। अब इंग्लिश जबरदस्ती नहीं लगती। नाउ इंग्लिश डज नॉट फील लाइक अ टास्क। नाउ इंग्लिश डज नॉट फील लाइक अ टास्क। वो आपकी पहचान बन जाती है। इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। इट बिकम्स योर आइडेंटिटी। अब आप खुद से पूछते हैं, नाउ यू आस्क योर सेल्फ, आज नया क्या सीखूं? व्हाट न्यू कैन आई लर्न टूडे? लोग अब आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। पीपल नाउ गेट इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट यू। इंस्पायर्ड मीन्स आपको अपना रोल मॉडल समझने लगते हैं। आपसे सीख लेने लगते हैं कि देखो इसने इंग्लिश सीख ली बोलना। आप दूसरों को गाइड करने लगते हैं। यू स्टार्ट गाइडिंग अदर्स। असल जीत सिर्फ इंग्लिश बोलना नहीं है। रियल विन इज नॉट जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश। असली जीत रुकना छोड़ देना है। द रियल विन इज क्विटिंग द हैबिट ऑफ स्टॉपिंग। जैसे आप कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिन करने के बाद में छोड़ देते हैं, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि छोड़ना नहीं, किसी भी हैबिट को छोड़ना नहीं, वही असल जीत होती है। असली जीत वही होती है कि आप उस काम को लगातार करते रहें, जिससे वो आपकी आदत बन जाए। यहाँ इसी को कहा गया है कि हैबिट ऑफ स्टॉपिंग को क्विट कर देना, मतलब रुकने वाली हैबिट को छोड़ देना ही रियल विन है, असली जीत है। अब आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए। नाउ यू डोंट नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब आपके अंदर खुद की एक आग होती है। नाउ देयर इज अ फायर इनसाइड यू। तो दोस्तों, जो ज़िंदगी आप चाहते हैं, सो फ्रेंड्स, द लाइफ यू वांट, वो कहीं दूर नहीं है। इट इज़ नॉट फार अवे। वो बस एक कदम दूर है। इट इज़ जस्ट वन स्टेप अवे। आपके कंफर्ट जोन के बाहर, आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। और मुझे पूरा यकीन है आप कर सकते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं।
जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि आप कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, तो हम उसमें कैन का यूज करते हैं। यू कैन डू इट, यू कैन फाइट इट। थैंक यू।